दोस्तों, हम प्लान कर रहे थे कि रेनी सीजन में हम मालसेज घाट जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सुना था मालसेज घाट के बारे में कि मानसून के दिनों में यह जगह स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ती है। तो इस बार हम निकल पड़े मालसेज घाट के लिए। हमारा सफ़र एक दिन का ही है और इस सफ़र में हम केवल मालसेज घाट को कवर करने वाले हैं। तो हमारे सफ़र करते हुए अभी हमको 2 घंटे बीत चुके हैं, तो हम रास्ते में नाश्ते के लिए रुके हैं। दोस्तों, यह एक माउंटेन पास है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर है और फीट में बोलेंगे तो 2100 फीट है। यह कल्याण अहमदनगर हाईवे के बीच में आता है। इसकी पुणे से दूरी 156 किलोमीटर है और कल्याण से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है और जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है। यहाँ पर जंगल, झाड़ी, झरने, बादल और फ्लेमिंगो देखने को मिल सकते हैं। इस सब का आनंद हम ले सकते हैं। मानसून के समय यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप जुलाई से सितंबर के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ पर ना आए, क्योंकि यह जगह टूरिस्ट के लिए बंद कर दी जाती है। और झरने में नहाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार पानी के साथ यहाँ पे पत्थर भी आ जाते हैं। तो सावधानी के साथ इन सब चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। यदि आप मुंबई की तरफ से आ रहे हैं तो पहला पॉइंट पड़ता है वनधरा पॉइंट। यह लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हम कुछ समय के लिए रुके। बारिश हो रही थी तो हमने भीगने का मूड बना लिया था, क्योंकि यदि मौसम का आनंद लेना है तो भीगना तो पड़ेगा। और करीब हम यहाँ पे 30 मिनट तक रुके थे। मालसेज घाट में जो रास्ते के दृश्य हम देख रहे थे तो मानो खुली आंखों से सपने देखने जैसा हमको प्रतीत हो रहा था। बारिश कंटिन्यू चल रही थी और उसकी आवाज़ भी गाड़ी पे कंटिन्यू आ रही थी। तो बारिश का एक अपना आनंद था, मज़ा था, हम उसको भी ले रहे थे और हमने रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि हम इन दृश्यों को कैप्चर किए बिना अब रह नहीं पा रहे थे। कमाल के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट जगह जगह पर पार्किंग की सुविधा बना रखी है और पॉइंटों को काफ़ी सुरक्षित बना रखा है। प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई है, तो आप बिना किसी परेशानी के सुरक्षित यहाँ पे घूम सकते हैं। मुंबई की तरफ से आने पर यह दूसरा पॉइंट पड़ता है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल पे हमने कुछ समय स्पेंड किया, पानी में थोड़ी सी मस्ती की और यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को हमने कैद किया। इस पॉइंट पे ऐसा कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको नाम बता पाऊँ इस पॉइंट का क्या है, बट यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहे थे हमको, वैली के दृश्य बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही कमाल के दृश्य थे। सामने कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे जिनमें आपको मैगी एंड टी मिल जाएगी। तो हमने भी यहाँ पे स्वीट कॉर्न का आनंद लिया था। हमने स्वीट कॉर्न खाया था और करीब
आधे घंटे यहाँ पे हम रुके थे। उसके बाद हम यहाँ से अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों अभी हम मालसेज घाट के लाजवंती सनसेट पॉइंट पे हैं और यहाँ पे बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, जिस वजह से पूरा मतलब पॉइंट का व्यू क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। जब हम लाजवंती सनसेट पॉइंट पे पहुँचते हैं तो पूरा वैली है जो क्लाउड से कवर थी, तो उसके वैली के नज़ारे उसमें दिखाई नहीं देते क्योंकि चारों तरफ क्लाउड ही दिखाई पड़ रहा था हमको। और काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी लोग इस मौसम पे इसका आनंद ले रहे थे। और चूँकि यदि आपको सनसेट पॉइंट देखना है तो आपको यहाँ पे विंटर या समर में आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ सनसेट दिखाई पड़ेगा। इस मौसम में सनसेट यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट दृश्य कमाल के थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम सागर गैलरी या फोर्ट पॉइंट। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और हम अभी प्रेम सागर गैलरी पॉइंट पर हैं। यहाँ पर जोरों की बारिश चल रही है और विंड प्रेशर भी काफ़ी है, इस वजह से हमने रोड से ही इसका आनंद लिया। विजिबिलिटी काफ़ी लो होने के कारण यहाँ पार्किंग की भी इशू था, इस वजह से हम इस पॉइंट का आनंद यहीं से लिए। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो थोड़ा सा हमको रिकॉर्डिंग करने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ लोग वाटरफॉल से एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे थे और कंटिन्यू काफ़ी वाटरफॉल हमको बीच बीच में दिखाई पड़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था उसको हम कार वॉश वाटरफॉल पॉइंट बोलते हैं। कार वॉश वाटरफॉल पॉइंट में क्या होता है कि पानी पहाड़ के ऊपर से बीच रोड पे गिरता है, तो जो गाड़ी जाती है तो पानी उस गाड़ी के ऊपर गिरती है, तो गाड़ी पूरा पानी से कवर हो जाती है। उस वजह से कुछ देर के लिए ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। इसका भी एक अपना अलग ही अनुभव है और ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है, वो भी मालसेज घाट में। तो ये भी अपनी एक फीलिंग है और उसको मैं यही बोल सकता हूँ। तो इस घाट पे खूबसूरत दृश्यों की कमी नहीं है। आप जितना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जितने भी नए दृश्य दिखाई देते हैं वो एक से एक खूबसूरत हैं, नेचुरल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जगह जगह पे फोटोग्राफी करते हुए दिखाई देंगे। पानी जो वाटरफॉल पहाड़ से गिर रहे हैं उसका आनंद लेते हुए दिखाई देंगे, नहाते हुए दिखाई देंगे। बादल, उड़ते हुए बादलों का दृश्य अलग है। काफ़ी संख्या में बादल आपको छू के टच करके गुजरते हैं, तो उसकी फीलिंग ही आपको महसूस होती है। तो यहाँ पे खूबसूरत दृश्यों की कमी नहीं है। मतलब क्या बोलूँ कि दृश्य ख़त्म ही नहीं होते, इतने खूबसूरत हैं। और हम अपने अगले पॉइंट के लिए जब आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारे वाटरफॉल कंटिन्यू ऐसे दिखाई पड़ते हैं पहाड़ से गिरते हुए, मानो पानी की दीवार ही बनी हो। ऐसा अनुभव को मैं कैसे जिक्र करूं, मैं इसको मतलब शब्दों में पिरो नहीं सकता, इतने खूबसूरत दृश्य हैं।
इसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, इस फीलिंग को आप महसूस कर सकते हैं। और हम भी कंटिन्यू रुक रुक के फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे और इस जगह का आनंद ले रहे थे। और धीरे धीरे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे। और मुझे ये उम्मीद थी कि हमारा अगला पॉइंट और भी खूबसूरत होगा और भी आनंददायक होगा, क्योंकि इन दृश्यों को देख के कोई भी है सोच सकता है कि हाँ, आगे मुझे और भी खूबसूरत दृश्य दिखाई देंगे। यहाँ का मौसम गुदगुदा रहा था, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए थे। आज सैटरडे का दिन था, वीकेंड का दिन, तो यहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे। दोस्तों, हम इन खूबसूरत दृश्यों को अनुभव करते हुए हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो सामने एक टनल दिखाई देती है। टनल पार जैसे हम करते हैं तो सामने पार्किंग स्पेस पे गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ पे हम और चाय पी के थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। और चाय पीते हुए हम यहाँ के टनल के बाहर ही जो दो पहाड़ों के बीच में जगह थी, गैप थी, वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो बादल गुजर रहे थे उसका हम आनंद ले रहे थे। और फिर हम अपने पॉइंट की ओर बढ़े, जिसका नाम है कृष्णा वैली पॉइंट या थंब पॉइंट या यू पॉइंट ही बोलते। कृष्णा वैली पॉइंट और थंब पॉइंट दोनों आजू बाजू दिखाई पड़ते हैं। और ये वैली के जो बाजू में जो स्पेस है उसको बैरिकेड करके ये पॉइंट बनाए गए हैं। तो यहाँ से जो वैली व्यू या उनके दृश्य बहुत ही शानदार दिखाई पड़ते हैं। साथ में आसमान से उतरते हुए झरने जो बादलों के हटते ही हमको दिखाई देने लगते हैं। इतने खूबसूरत नज़ारों का साक्षी होना ही बड़ी बात होती है। मेरा तो यही मानना है कि इस पॉइंट को देखने ज़रूर आना चाहिए। अपने जीवन में ऐसी जगहों पे आके इन खूबसूरत दृश्यों का, इन प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव ज़रूर करना चाहिए। मालसेज घाट की खूबसूरती खुली आंखों से सपने देखने जैसी है, जो आपको कभी भूलने नहीं देगी। आपने कुछ जीवन में देखा है, ये आपको बार बार एहसास कराएगी। यहाँ के बादल, जंगल, झरने सब एक साथ एक ही जगह पे इतने खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं कि आप इनको हमेशा याद करेंगे। और इसी के साथ हम रोड में चलते हुए खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद और प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारे प्रकृति के पास रहकर ही ले सकते हैं, प्रकृति के साथ ही महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हम रिटर्न में भी एक पॉइंट देखेंगे जो हमने अभी छोड़ दिया था। तो हमारा अंतिम पड़ाव था जिसको हम MTDC पॉइंट या फ्लेमिंगो रिसोर्ट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर प्रकृति का एक अलग ही रंग दिखाई देता है और यह एक इकलौती जगह भी है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। मालसेज घाट पे बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं जो यहाँ रुकते हैं। और यहाँ आसपास के विलेज में कुछ ट्रैक पॉइंट है, जैसे नाने घाट है, कुछ डैम्स हैं और एक कालू वाटरफॉल भी है, लोग वहाँ भी जाते हैं। और डैम है जहाँ पे फ्लेमिंगो देखने को मिलेंगे अगस्त से, वो भी आते हैं। इसलिए इस रिसोर्ट का नाम भी फ्लेमिंगो रिसोर्ट पॉइंट दिया हुआ है।
यहाँ पे गार्डन है, झूले लगे हुए हैं, बच्चे काफ़ी मज़े कर रहे थे इस जगह पे। और होटल्स ऑलमोस्ट भरा हुआ था, पब्लिक बहुत है। हमने वहाँ की फ़ोटो नहीं ली तो आप मत समझिए कि खाली है। और इसी रिसोर्ट के अंदर से ही पीछे जो पॉइंट है जहाँ पे हम गए थे, उस अंदर से ही ये रास्ता बना हुआ है। जैसे हम गेट ओपन करेंगे तो सामने पॉइंट है, और ये पॉइंट भी पूरा बैरिकेड किया हुआ है। सेफ्टी का सरकार ने बहुत ध्यान रखा है। सभी पॉइंट पे महाराष्ट्र टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बैरिकेडिंग की हुई है। इस पॉइंट पे तो चेयर्स भी लगी हुई है बैठने के लिए। तो सच बोलूं तो यह जगह छोड़कर जाने का मन तो नहीं हो रहा था, पर वापस तो जाना ही पड़ता है। अगले सफ़र की यदि शुरुआत करना है तो आपको पुराना सफ़र तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो हम अपने अगले सफ़र की ओर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और मैंने जो बोला था कि एक पॉइंट हम बीच में रास्ते में जो छोड़ दिए, तो वो अभी हम इस पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, हम अब MTDC पॉइंट से जब रिटर्न आ रहे थे तो काफ़ी खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जो मुंबई की तरफ से आते हैं उनके लिए MTDC पॉइंट आखिरी पॉइंट होता है, और जो पुणे साइड से आते हैं उनके लिए पहला पॉइंट होता है। तो हम खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए जैसे आगे बढ़ ही रहे थे, तो सामने एक हमको टनल पड़ती है, जो कि आते समय भी पड़ी थी, बट उस समय लो विजिबिलिटी की वजह से हम उसका रिकॉर्डिंग उतनी अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो हम यहाँ पे आपको उसे दिखा रहे हैं। तो टनल पड़ती है और काफ़ी बारिश हो रही थी, तो लोग वक्त टनल के अंदर ही रुके हुए थे बारिश से बचने के लिए, और विजिबिलिटी भी लो है। तो जो मैंने बोला था कि हमारा एक पॉइंट बच गया, वो पॉइंट था हनुमान जी का मंदिर। रोड नीचे से बनाई गई थी, तो उसी तरफ के नीचे ही एक हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों, सामने जो जगह है जो आप देख रहे हैं, बाइक खड़ी हुई है, तो इसके पीछे में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ काफ़ी लोग रुकते हैं और बारिश भी काफ़ी तेज़ है। आप देख रहे हैं कि पहाड़ से जो झरने का पानी है गाड़ी के ऊपर ही आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं देता। बट यहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए हैं जो स्वीट कॉर्न का, टी का और मैगी का आनंद ले रहे हैं। चूँकि जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पर रुकना उचित नहीं समझा। हम यहाँ से आगे बढ़ गए और आगे खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेने लगे। दोस्तों, मेरा कंक्लूजन ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी गाड़ी से गए थे जो कि वैगनआर CNG है। उससे हमने अपने सफ़र को पूरा किया। पूरे समय AC चला के रखना पड़ा क्योंकि विंड स्क्रीन बार बार कंडेंस हो रही थी, तो धुंधला दिखाई देने लगता था। तो हमको कंटिन्यू AC ऑन करके रखना पड़ा। हमारी लोकेशन से यह जगह 120 किलोमीटर थी, क्योंकि हम खोपोली में रहते हैं, तो 120 किलोमीटर ये जगह पड़ी।
यहाँ पर गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो पूरे टाइम आपको पार्किंग लाइट और मेन लाइट ऑन करके रखना है। सुरक्षित जगह पे पार्किंग चिन्हित की हुई हैं, उन्हीं जगह पे गाड़ी को आपको पार्क करना है। रोड पे कहीं भी गाड़ी पार्क ना करें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप सुरक्षा के साथ ही इन वादियों का आनंद लें, इस मौसम का आनंद लें, लुत्फ़ लें। प्रकृति से भरपूर जो नज़ारे हैं उनको प्रकृति से कुछ क्षण के लिए अपने आँखों में कैद कर लें और पूरा सफ़र आप सुरक्षा के साथ करें, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है तो आपको सेफ्टी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। केयरफुली गाड़ी चलाइए और खूबसूरत दृश्यों का आनंद लीजिए। थैंक यू। हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई आपका सुझाव है तो वो भी बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन सुझावों को भी इसमें शामिल करने के लिए।